ईडी सीबीआई भाजपा और मोदी का तोता बनकर काम कर रही है। हम देखना चाहते हैं कि जेल में इस लोकतंत्र को मारने का कितना बड़ा किला है और कितना जगह है। इस देश का हर एक नौजवान, हर कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का लड़का अपने आप में राहुल गांधी है, इसलिए हम लोग खुद अरेस्टिंग दे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम सभी के लिए संघर्ष करते हैं। देश में पूरी तरह फर्जी केस है। केंद्र सरकार के तोता बन के ईडी कार्य कर, हम लोग राहुल गांधी जी के साथ अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम कह रहे हैं आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। कैसे ये लोग तानाशाही कर रहे हैं? उन लोगों के पास धर्म के अलावा और कोई मुद्दा है जो है वो भाजपा कार्यालय में तब्दील हो चुकी है। सरकारी संस्था है, उसको मोदी जी और अमित शाह ने अपने कार्यालय में तब्दील कर दिया है। देखिए, जब तक जो है ईडी जो है अपने होश में ना आ जाए, जब तक ईडी स्वतंत्र रूप से काम न करने लगे, तो जब तक भाजपा की दलाली करना बंद ना कर दे ईडी, जब तक ईडी भाजपा के उपयोग में रहेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महिलाओं के शोषण के बारे कोई बात नहीं कर रहा है, परंतु राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उनका आवाज को दबाने का काम ईडी से करवाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के लोग डर गए हैं। हर जिला में 2 कार्यालय है भाजपा का, एक अपना कार्यालय और एक ईडी कार्यालय। ये स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम ना करके सत्ता की दलाली में लिप्त हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के दबाव में आकर के ईडी ने इस केस को चार्जशीट किया है। न्यायपालिका को डराने धमकाने का प्रयास किया है। तो देश की जितनी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अब इस देश को खतरा हो गया है। इस देश के लोकतंत्र के संविधान को खतरा हो गया है। विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी यहाँ पर ईडी दफ्तर के बाहर पहुँच चुके हैं और लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं युवा कांग्रेस के जो है इस कार्यक्रम में। नरेंद्र मोदी मुर्दा है, जब मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी के हाथों में जो है हथकड़ियां लगाकर प्रदर्शन की जा रही है कि किस तरीके से जो है गिरफ्तार करने की जो है कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन हमारे नेता को जो है छोड़ दिया जाए, प्रताड़ित न किया जाए, यह कहना है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर देखिए कि प्रदीप यादव जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, जिनको वह भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे देश में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे विंग्स के लोग कर रहे हैं, और इसके कारण यही है कि एक बेसलेस केस, जिस केस का कोई ठौर न ठिकाना है, सबको पता है कि ईडी का ये पहला केस है, नेशनल हेराल्ड केस, जिस केस में एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक संपत्ति का ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच जमीन का ट्रांसफर नहीं हुआ, फिर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के दबाव में आकर के ईडी ने इस केस को चार्जशीट किया है। और इनकी आदत सी बन गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं की कि वह विरोधियों को तंग तबाह करना है तो ईडी का दुरुपयोग करो, आईटी का दुरुपयोग। ने कह दिया, न्यायपालिका को डराने धमकाने का प्रयास किया है। तो देश की जितनी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अब इस देश को खतरा हो गया है। इस देश के लोकतंत्र के संविधान को खतरा हो गया है। अब बिना लड़े कोई उपाय नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने ठाना है कि संविधान को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश की स्वायत्त संस्थाओं को बचाएंगे। इसलिए हम सब आज सड़क पर आए हैं, फिर से एक बार उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें आप राजधानी रांची के ईडी कार्यालय से देख रहे हैं, जहां की आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह जो है नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी
के खिलाफ जो है ये नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो युवा कांग्रेस के साथ साथ कार्यकर्ता है वो मौजूद है यहाँ पर, और देखिए किस तरीके से नारेबाजी जो है की जा रही है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पूरी तरीके से हाथों में हथकड़ी बांधकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उसके पूरे मामले को लेकर यह बातचीत करते हैं और देखते हैं क्यों हाथों में हथकड़ी लगाकर यहाँ पर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। आप देखिए कि भाजपा और ईडी कार्यालय की तुलना एक से की जा रही है, और जो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए कि तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हाथों में झंडा लेकर यहाँ पर मौजूद है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। अभिजीत राजा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, हाथों में हथकड़ियां जो है लगाकर यहाँ पर बैठ गए हैं। हाथों में हथकड़ियां लगाकर यहाँ पर बैठे हैं। क्यों हाथों में हथकड़ियां लगाना पड़ रहा है? इसलिए लगाना पड़ रहा है कि ईडी सीबीआई भाजपा और मोदी का तोता बन के काम कर रही है। आप रश्मि रति में दिनकर जी ने श्लोक लिखा था जिसमें कृष्ण और दुर्योधन का संवाद था, और कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बना क्या लाया है, जो खुद को साथ दे सकता है वो मुझको बांध कर सकता है। जो व्यक्ति खुद पाप के अखंड में डूबा हुआ है, जो देश को खुद गर्त में लेके जा रहा हो, जो अडानी अंबानी के इशारे पर देश चला रहा हो, उसको बेचने का प्रयास कर रहा हो, और उसके खिलाफ जब राहुल गांधी सदन के अंदर में बोलते हैं, सड़कों पर बोलते हैं, महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, युवाओं के लिए बोलते हैं, रोजगार और महंगाई के ऊपर बोलते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने और डराने का प्रयास किया जाता है, उनको जेल के काट कोठरी में डालने का षड्यंत्र किया जाता है। तो हमारा जैसा कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि सड़कों पे आके लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करें, और गांधीवादी तरीके से हम खुद हाथ में हथकड़ी लगा के आए हैं। ईडी कार्यालय कि तुम बंद करो हमें, हम देखना चाहते हैं कि जेल में इस लोकतंत्र को मारने का कितना बड़ा किला है और कितना जगह है। इस देश का हर एक नौजवान, हर कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस का लड़का अपने आप में राहुल गांधी है, इसलिए हम लोग खुद अरेस्टिंग देने तो खुद अरेस्टिंग देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग नरेंद्र मोदी जो है खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ हेराल्ड के मामले में जो समझ जारी की ईडी ने केस लॉन्च किया है, ये मामला कई दफा उठता है। उसी समय उठता है जब कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। अभी आगामी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हम सभी के लिए संघर्ष करते हैं, देश में आवाज बुलंद करते हैं प्रतिपक्ष, और वो एक लोकसभा में विपक्ष का नेता है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग राहुल गांधी जी बन करके एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ इस संघर्ष की घड़ी में खड़े हैं, और ये जो फर्जी केस जो उन्होंने लॉन्च किया उसको वापस लेना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जो आजादी के समय से वो आजादी जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए वो अखबार में छापा करता था, वो न्यूज को छापा करता था। और उसमें जब वहाँ के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए नहीं था, तब इस मामले में यंग इंडिया कंपनी ने जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो ये किया है। इसके बाद पूरी तरह से फर्जी केस है। तमाम आपने बातों देखा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो हाथों में हथकड़ियां लेकर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। देखिए कि सभी ईडी कार्यालय के बाहर जो है यहाँ पर नारे, हाथों में क्यों हथकड़ियां लगाकर आप लोग ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं? देखिए, देश में केंद्र सरकार के तोता बन के ईडी कार्य कर रही है। उसको ये एहसास दिला रहे कि अरे ये क्या फर्जी बात कर रहे हो, समान 4 सीडी सब बंद करो, डायरेक्ट अरेस्ट करो। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है। अरे आप नौकरी तो दे नहीं रहे, नशा की ओर ठेल रहे हैं, कब रोजगार नहीं दीजिएगा तो घर नहीं चलेगा। आप रोजगार दीजिए। राहुल गांधी जी के न्यायपूर्वक आंदोलन को दबाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसी के खिलाफ झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस आज ईडी का घेराव किया है, और उसको तब तक जिला तक चलेगा जब तक देश में केंद्र सरकार को भगाया नहीं जाएगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। युवा कांग्रेस का यह जो है यहाँ से नारेबाजी की जा रही है। कहीं सारे देखिए आप जो है यूथ कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड जो हिनू रोड है वहां पर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
जहां की तमाम जो है प्रदर्शन की जा रही है। कुछ महिला कार्यकर्ता भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या कहेंगे, हाथों में हथकड़ियां लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी देखिए, जिस तरह के जिस तरीके से हमारे जो जन नेता है, जो देश को, पूरे युवा को, पूरे जो गरीब तबके के मजदूर साथी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, उन पर ये लोग, उन पर केंद्र सरकार, उन पर मोदी जी जो है, ईडी जो है, उन पर राहुल गांधी जी पर, हमारे सोनिया गांधी जी पर आरोप लगा रही है बार बार, और उन लोग जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आप समझ सकते हैं कि इतने संघर्ष करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके हमारे जननेता, हमारे राहुल गांधी जी सब लोगों के दिल में बस रहे हैं, उन लोगों का समस्या सुन रहे हैं, उन लोगों का सुनवाई कर रहे हैं, और उन पर कार्रवाई कर रही है ये ईडी। उनकी तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इतना ज्यादा सर से ऊपर पानी जा रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आज हम लोग इस हथकड़ी लेकर के ईडी मुख्यालय के बाहर खड़े हैं, हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम कह रहे हैं आप हमें अरेस्ट कर लीजिए, आप हमें अरेस्ट कर लीजिए। अब हमारे जन नेता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारी सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब जब हम लोग संघर्ष करते हैं, अब हम हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं। आप अपना तानाशाही नहीं देखते हैं कि आप कितना तानाशाही कर रहे हैं। युवा आज देश का जो युवा है, आपने इतना रोजगार का बात किया, आप देख लीजिए कितना गरीबी है देश में, जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, उन लोगों के पास धर्म के अलावा और कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग सिर्फ तानाशाही सर पर लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। धर्म के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, यह कहना है तमाम जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है लगाई जा रही है, और भाजपा और ईडी दोनों का फोटो जो है हाथों में तख्तियां लगा दिया है कि भाजपा जो है वह ईडी के कार्यालय की तरह जो है काम किया जा रहा है। ये बताइए कि ये ईडी कार्यालय की तस्वीर है या भाजपा कार्यालय की, क्या लिए हुए हाथ? ये ईडी कार्यालय जो है वो भाजपा कार्यालय में तब्दील हो चुकी है, इसलिए एक संदेश देना चाहते हैं ये कटआउट के माध्यम से कि जितने भी यहाँ के क्या बोलते हैं सरकारी संस्था है, उसको मोदी जी और अमित शाह ने अपने कार्यालय में तब्दील कर दिया है। हाथों में भाजपा और ईडी दोनों का। देखिए, भाजपा के जो बोलने वाले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि देश में संविधान ही चलेगा। और राहुल गांधी जी के जितने भी सिपाही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं भी राहुल का संदेश लेके गली गली जाने को तत्पर है। और आज युवा कांग्रेस ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रही है। कल इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा, और ये जो उग्र प्रदर्शन है, ये गली गली हर एक युवाओं के दिल में घर करेगी, और उनके दिल से भी निकलेगा मैं भी राहुल। तो सबसे गली गली से निकलेगी, यह कहना है। आप देखिए तमाम जो है युवा कांग्रेस के जो है कार्यकर्ता किस तरीके से लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, ये क्या आप लोग ये कब तक आप लोग प्रदर्शन करेंगे ईडी के खिलाफ, कब तक करते रहेंगे? हम लोग का कार्यक्रम देखिए, जब तक जो है ईडी जो है अपने होश में ना आ जाए, जब तक ईडी स्वतंत्र रूप से काम न करने लगे, जब तक ईडी जो है स्वच्छ ना हो जाए पहले की तरह, और जब तक जो है खुले और साफ तौर में कहे, तो जब तक भाजपा की दलाली करना बंद ना कर दे ईडी, तब तक, और हम लोग नहीं, हर भारत का हर नौजवान, हर संविधान को मानने वाला लोग का आंदोलन जारी रहेगा। फोटो ले ले तो पूरा कब तक आंदोलन जारी रहेगा आप लोग का? लैंडस्केप में जब तक ईडी भाजपा के उपयोग में रहेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ईडी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। ये एक ऐसी संस्था थी जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए बनाई गई थी। आज के डेट पे अडानी, इतना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है अडानी के खिलाफ, अमेरिका में काफी बड़ा बड़ा चार्जेस सेट हो गया, मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया, परंतु अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ईडी की। और हमारे एकमात्र नेता जो विपक्ष की आवाज बने हुए हैं, देश के नौजवानों, गरीबों, मजदूरों की आवाज बने हुए हैं, हर उस पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज बने हुए हैं, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। युवा के बेरोजगार होने की कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के शोषण के बारे कोई बात नहीं कर रहा है, परंतु राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उनका आवाज को दबाने का काम ईडी से करवाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा के लोग डर गए हैं। देखिए, कांग्रेस जो है, कहना है युवा कांग्रेस का कि जिस तरीके से जो है
अरे ये तो जो ये ईडी जो है भाजपा कार्यालय, ये कहा जा रहा है कि यह अब भाजपा कार्यालय में तब्दील हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे भैया? दो कार्यालय है पूरे देश में, हर जिला में 2 कार्यालय है भाजपा का, एक अपना कार्यालय और एक ईडी कार्यालय। यहीं से कार्रवाई होता है उनका। जब वो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, विपक्ष में रहते हैं, तो कार्रवाई कराते हैं। सत्ता में है, इसका दुरुपयोग करा रहे स्वतंत्र एजेंसियां, अपना काम ना करके सत्ता की दलाली में लिप्त है। सत्ता की दलाली में लिप्त है, यह कहना है युवा कांग्रेस की तमाम जो कार्यकर्ता है वह जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी कार्यालय के बाहर। और लगातार आपने देखा कि कई दिनों से कांग्रेस जो है ईडी दफ्तर के बाहर जो है यह प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रदर्शन की जा रही है। तमाम यूथ कांग्रेस जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है वह यहाँ पर पहुंचे हैं और केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो है कहा जा रहा है कि ईडी द्वारा जो है उनको पूछताछ कर प्रताड़ित किया जा रहा है बार बार। और देश में युवा बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करती है भाजपा, और ईडी जो है वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जो है जिस तरीके से जो है पूछताछ कर रही है, जिस पर जो है आरोप लगा रही है, उसको लेकर जो है यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।